वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांक्षा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आज आप और हम पुनः एक बार रविवार के दिन श्रीमद् भगवत गीता का अमृत बिंदु लेकर के उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा है कि जो आज हम सब लोग उनके मार्गदर्शन में धीरे धीरे यात्रा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन बोध से यह सिखाया कि बाल्यकाल में उन्होंने गैया चराई, ग्वाला बनकर रहे। ग्वाला अर्थात सेवक, अर्थात जो गैया चराता है उसे आप लोग नौकर की दृष्टि से देखते हैं। कभी कभी उसकी डांट भी पड़ जाती, कभी कभी वो रस्सी से भी बांधा जाता है। भगवान बाल्यकाल में ऐसे ही रहे और धीरे धीरे जब वो बड़े होते गए तो अपने प्रभाव से वह अंतिम समय तक राजा के ऊपर भी रहे। राजा तो उनके पिता वसुदेव, उग्रसेन, ये सब राजा की श्रेणी में रहे। भगवान वो राजाओं से भी ऊपर, राजा जिनकी बात माने, प्रजा जिनकी बात माने। और उनकी बात मानता कौन नहीं है पता? उनके अपने नहीं मानते। यह श्लोक प्रथम अध्याय का 34वां श्लोक है। यह केवल संबंधों को उजागर करता है कि कौन कौन से संबंध इस जीवन में क्या क्या महत्व रखते हैं। तो आज के यजमान रूप में लखनऊ के रहने वाले श्रीमान जेपी जायसवाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा जायसवाल जी, उनको भगवान बहुत स्वास्थ्य दे, धन दे, रिद्धि सिद्धि दे। ईश्वर से यही शुभकामनाएं। उनका परिवार सब सुखी रहे, भगवान से ऐसी प्रार्थना है। आइए आज यह श्लोक उनके परिवार को समर्पित है और उनके साथ साथ हम सभी लोग इस श्लोक से लाभान्वित होंगे। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय का 34वां श्लोक एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप उच्चारण करें। आचार्यः पितरः पुत्रा, आचार्यः पितरः पुत्रा, आचार्यः पितरः पुत्रः, आचार्यः पितरः पुत्रा, तथैव च पितामहः, तथैव च पितामहः, तथैव च पितामहः, तथैव च पितामहः, मातुलः श्वशुरः पौत्रः, मातुलः श्वशुरः पौत्रः, मातुलः श्वशुरः पौत्रः, मातुलः श्वशुरः पौत्रः, श्यालः संबन्धिनिस्तथा, श्याला संबन्धिनिस्तथा, श्याला संबन्धिनिस्तथा। श्याला संबन्धिनिस्तथा। अर्जुन भगवान के सन्मुख सब संबंधियों को देखकर कह रहे हैं कि प्रभु ये इतना सारा परिवार हमारे सन्मुख खड़ा है। पिछले श्लोक में हमने यह देखा था, श्रवण किया था कि युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, कि वह अपने प्राणों को त्याग कर या प्राणों की बाजी को लगाकर वह अर्जुन से और पांडवों से शत्रुता करना चाहते। संबंधी जब प्रेम करे तो आपके पक्ष के लिए प्राण लगा दे और संबंधी जब वैर करे तो आपके प्राणों को हरण करके
वह संबंध निभाते हैं। दोनों स्थितियों में वह एक बात समझ में आती है कि अगर सगा है तो वह वैर भी मजबूती से करता है और प्रेम भी मजबूती से करता है। कारण कि प्रेम करते करते संबंध जब है तो वह आपकी बारीकियों को जानता है। जो आपका संबंधी है वह यह जानता है कि यहां पर आपकी दीवार कमजोर है और इसलिए शत्रुता में वह सबसे ज्यादा जल्दी विजयी होता है। उसे पता होता है कि कौन सी दीवार कमजोर है, कौन सा आपका गुण कमजोर है। संबंधियों को पता होता है कि आपके किन के साथ संबंध मधुर हैं, किन के साथ संबंध कड़वे हैं और जिनके साथ वो रहकर आप पर विजय प्राप्त कर सकता है, पहले वह पक्ष मजबूत करता है। कौरवों ने वही काम किया। कौरवों ने एक अपनी लॉबी बनाई। आप देखते गुटबाजी होती कभी कभार, परिवार में भी गुटबाजी हो जाती। माँ एक तरफ, बेटा एक तरफ, पिता एक तरफ और बेटी एक तरफ। परिवार में भी गुटबाजी। दो बहनें एक तरफ, एक भाई एक तरफ। कभी ससुर दामाद एक तरफ, बेटी एक तरफ। कभी साला और आपकी पत्नी एक तरफ और आप अकेले। यह सब गुटबाजी युद्ध में नहीं, घर में भी होती है। किसी ने कहा था कि यदि अपने घर को ठीक ठाक चलाना है तो अपने साले का आना जाना घर में कम करना चाहिए। क्योंकि प्राचीन समय में लोग कहते थे कि घर दीवाल बिगाड़े आला और घर बिगाड़े, आप लोग कह सकते हैं। श्याला संबंधिनस्तथा, कौन कौन संबंध है? आचार्य, ये भी एक संबंध है। गुरु और शिष्य का अद्भुत संबंध है। गुरु और शिष्य में बड़ी अच्छी रीति चलती है। कोई कोई शिष्य अपने गुरुदेव को जीवन पर्यंत तक पूजते रहते हैं और कोई कोई शिष्य गुरु से ज्ञान लेने के बाद च्युत यानी अलग हो जाते हैं। पत्नी और पति बड़ा अच्छा संबंध है, पूरे जीवन काल चलता है। लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आता है जब पत्नी पति को छोड़कर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है मायके, पति रूठकर तीर्थ चला जाता है। इन संबंधों में भी कभी कभी तकरार होती है। तो संबंध वही है जिसमें तकरार तो हो, गुणाभाग हो, लड़ाई हो सकती है, विचारों का विरोधाभास हो सकता है, पर उस विरोधाभास के साथ यदि समय रहते समझौता हो जाए, समय रहते प्रेम हो जाए तो युद्ध को टाला जा सकता है। आज अर्जुन समझा रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं, प्रभु कि आचार्य पितरा पुत्रा, कि हमारे जो पितर अर्थात पूर्वज, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, वो भी आज हमारे खिलाफ हो गए, हमारे विरोध में आ गए। आपको पता है कि आपके वृद्ध लोग आपके पक्ष में कभी कभी नहीं रहते। कब? जब उनका मन धृतराष्ट्र जैसा हो जाता है या वह धृतराष्ट्र के अन्न को खाते हैं। धृतम राष्ट्रे अन्येन सह, जो अन्याय के साथ धन को कमाता है। और कभी कभी लोगों को अपने धन और वैभव का गर्व हो जाता है। पिछले साल हमने देखा कोरोना में बहुत लोग धनवान थे और धन का बहुत बड़ा उन्हें गर्व था कि आई एम, मैं हूं। और उनके जब संबंधियों को ये बीमारी हुई तो वह 1-2 रुपया कौन कहे, पूरा बोरा भर भर करके नोट लेकर के गए, डॉक्टरों के सामने रख दिया कि हमारे संबंधी को आप बचा लो। डॉक्टर ने कहा कि यह पैसा ईश्वर से ज्यादा नहीं, यदि ईश्वर चाहेगा तो प्राण बचेंगे और यदि ईश्वर न चाहेगा तो, और वही हुआ, वह धन उनके काम ना आए। जब परिवार के रिश्ते खत्म होते हैं तो आपका लाखों और करोड़ों रुपया आपके काम नहीं आता। रात को घर आने पर यदि आपको सुख की रोटी ना मिली और सुख की नींद ना आई तो ऐसे धन और वैभव का क्या करना। आचार्य, ये संबंध भी बिगड़ जाते हैं। सबसे पहला शब्द है आचार्य, यानी गुरु के साथ संबंध का बिगड़ जाना।
बिगड़ सकता है। कभी कभी हमारे और हमारे गुरु जी के बीच भी नोकझोंक हो सकती है। कभी कभी गुरु और शिष्य के बीच वैचारिक मतभेद हो सकता है। लेकिन वैचारिक मतभेद होने के साथ साथ कोई गुरु कहता है कि मुझे धन बहुत चाहिए, कोई कहता है मैं त्याग वृत्ति में रहूंगा, कोई कहता है मुझे संतुष्टि है, और कोई कहता है मुझे तीर्थाटन करना है। शिष्य का भी तुंडे तुंडे मतिर भिन्न। शिष्य भी इस लोभ से गुरु बनाते हैं कि मैं धनवान बन जाऊं। आचार्य, कभी कभी आचार्य अर्थात गुरु, अध्यापक और शिष्य, इनमें भी मतभेद हो जाता है। कोई गुरु क्रोधी होता है, कोई गुरु उदार होते हैं, कोई गुरु पद पर बैठने के बाद भी अपने लोभ को नहीं छोड़ पाते, और कोई धन संग्रह को भी नहीं छोड़ पाते। उन्हें धन संग्रह करने की जो वृत्ति है वो छूटती नहीं। बात थोड़ी कड़वी है। और कोई कोई तो इसीलिए गुरु बनते हैं कि उन्हें धन इकट्ठा करना है। संत कहते हैं कि जब लोभी गुरु को उदार शिष्य मिल जाए तो भी उनका मतभेद हो जाता है, और उदार गुरु को लोभी शिष्य मिल जाए तो भी उनका मतभेद हो जाता है। मतभेद हो, बाकी मन भेद नहीं होना चाहिए। आपका लोभ, आपका क्रोध, चाहे गुरु का हो शिष्य का हो, आपका क्रोध, आपका लोभ, जो कुछ भी है, उन्हें मुक्त करने के लिए, देखो गुरु गोरखनाथ जब आए ना तो मच्छंदर नाथ जो है वह चौसर खेलना बंद कर दिया। सुतीक्ष्ण ने अपने गुरुदेव को भगवान का दर्शन करा दिया। शिष्य ऐसा हो जिसके प्रति गुरु भी विचार करे कि अरे यही मेरा शिष्य है। गुरु शिष्य का संबंध बहुत मधुर होता है। मतभेद हो सकता है, बाकी मनभेद नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से सुन रहे हैं कि हे प्रभु, ये गुरु ही नहीं, द्रोणाचार्य ही नहीं, कृपाचार्य ही नहीं, बाकी पितराह, हमारे ताई ताऊ, ये सब परिवार के लोग हैं, इनका क्या करूं? जब धन की बात आती है तो परिवार के लोग, स्वजन, ये सब अपने वैरी हो जाते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये युगों युगों की बात है, एक युग की बात नहीं। आचार्य, पितरः, माता, और आप सोचे कि मां वैरी नहीं होगी, मां भी वैरी हो जाती। कभी कभी भगवान राम का जब राज्याभिषेक होना था तो कैकेयी को बीड़ा उठाना था। उन्होंने ऐसी लीला किया कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो। बड़ी कृपा है। पुत्र, और कभी कभी पुत्र भी वैरी हो जाते हैं। बहुत से माता पिता आकर के बताते हैं कि हमारे बेटों ने अब हमें रोटी देना बंद कर दिया। ये सब संबंध है, और ये संबंध कब तक चलता है? जब तक आपका शरीर है, जब तक आपका स्वास्थ्य है, और जब तक आपके पास धन है। जब तक आपका शरीर ठीक चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, और आपके पास ठीक ठाक धन है, तब तक आपका संबंध ठीक चलेगा। पितराः पुत्राः तथैव च, बोले कभी कभी पुत्र भी वैरी हो जाता है। पुत्रों का संबंध भी बढ़िया नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई कोई नचिकेता जैसा होता है, और वह नचिकेता जैसा यमराज के पास जाकर अपने पिता की कही हुई बात पर अडिग हो जाता है। और कोई कोई बेटा परशुराम जैसा होता है कि पिता की आज्ञा को मानकर अपनी मां का शीश काट देता है। कोई कोई बेटा भगवान राम जैसा होता है जो अपने पिता की आज्ञा पर चलकर 14 वर्ष का वनवास काटता है, और अपने पिता के मृत्यु के समय भी अपने पिता की आज्ञा को काटकर घर वापस नहीं आता। ये सब संबंधों के बारे में अर्जुन बारी बारी से बता रहे हैं। वास्तव में संबंध चलता कैसे? संबंध आज की युग की हम बात करें तो 2 स्थिति से चलता है। आज की स्थिति में, इस कलिकाल में 2 स्थिति से चलता है। रामचरितमानस में तो ऐसा लिखा है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ के संबंध है,
माँ बहुत अच्छी लगती है जब तक वह भोजन कराती है, जब तक बच्चा छोटा रहता है। एक बार ब्याह हो जाए तो ब्याह होते ही उसे माँ अच्छी नहीं लगती, उसे पत्नी अच्छी लगने लगती है, उसे अपनी ससुराल अच्छी लगने लगती है, उसे अपने साले अच्छे लगने लगते हैं। वो माँ जिसने 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखा, लालन पालन किया, प्यार दिया, पाला पोसा, अब वो माँ की बात नहीं सुनता, अब वो पत्नी की बात सुनता है। जहां से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, यश, ये सब चीजें मिलने की आशा भर हो जाए, मिले या ना मिले वो अलग बात, आशा भर हो जाए तो बस वो व्यक्ति उधर ही झुक जाता है। क्या सोचता है अब यही व्यक्ति हमारी सारी आशाएं पूरी कर देगा, और बदले में क्या करता है? उसी के गुणगान गाता है, उसकी झूठी प्रशंसा करता है। आपने देखा होगा कई बार लोग व्यक्ति को झूठी प्रशंसक मिल जाते हैं। जब आपका अच्छा समय होगा तो आपके झूठे प्रशंसकों की बहुत बड़ी फहरिस्त होगी, बहुत बड़ी। और उस समृद्धि में कभी कभी किसी के साथ आपकी लड़ाई भी हो सकती है, वैर भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, जब आपका असमय आएगा, जब आपका बुरा समय आएगा, तो यह प्रशंसक कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे, ये संबंध समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जिनके साथ आपकी लड़ाई हुई है, जिनके साथ आपकी वैरवृत्ति हुई है, वह मृत्यु पर्यंत तक आपके साथ वैरवृत्ति रखेंगे। यानी सुख के मित्र चले जाते हैं और सुख के शत्रु कभी नहीं जाते। इसलिए जब सुख का समय आए ना तो ज्यादा वैर नहीं करना, क्योंकि दुख के समय में वह वैरी समाप्त नहीं होंगे, और जैसे ही आप कमजोर पड़े उसी समय आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। सावधान अर्जुन। और क्या देखा? बोले कहां तक हम आपको बताएं? मातुलहा ससुराहा, हमारे ससुर पक्ष के लोग, ससुर भी यहां पर है, वो भी हमारी वैर विरोधियों के साथ में हमारे साथ यहां युद्ध करने के लिए आए। कुल एक ही बात को ठीक तरह से हमें आपको समझना है, स्यालः संबंधिनस्तथा। इतना ही ठीक तरह से समझना है कि कोई भी संबंध कब तक टिका रहता है। एक बार हम लोग बचपन से एनालिसिस करें, जब हम छोटे थे, और छोटे ही नहीं थे, जब हम माँ के गर्भ में आए थे। जैसे ही माँ के गर्भ में आए थे तो पहला संबंध माँ के साथ हुआ। अब माँ के बिना रहा नहीं जाता था। फिर धीरे धीरे पिता को जाना, भाइयों को जाना, बुआ को जाना, मामा को जाना, उनके साथ रहना शुरू कर दिया। और उनके साथ रहते रहते, समय व्यतीत करते करते हमारे संबंधों के स्वार्थ बदलते गए और हमारे संबंध बदलते गए। पहले तो हमें मामा बहुत अच्छे लगते थे, चाचा बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन वही चाचा, वही मामा अब शत्रु हो गए। क्यों? क्योंकि उनसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। वो मित्र बहुत अच्छे लगते थे जो हमारे मित्र थे, लेकिन अब उनसे कोई लाभ नहीं होता। तो बोले इनकी जो कैटेगरी है ना वो हमसे मिलती नहीं, मैच नहीं करती, इसलिए ये हमारे मित्र नहीं रहे। तो सारे संबंध आज इस युग में स्वार्थ के ज्यादा हो गए। नहीं तो प्राचीन समय में एक राजा एक गरीब आदमी से अगर मैत्री कर लेता तो उसके साथ वो मित्रता को निभाता था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ मैत्री किया और उस संबंध को निभाया। हमें याद पड़ता है कि राजा जनक एक बार एक स्वप्न देखे और स्वप्न का अर्थ नहीं मिला, तो उन्होंने बहुत सारे संतों को, महात्माओं को बुलाया, और जो जो प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो उनको जेल खाने में डाल दिया। तो जेल खाने में पड़े हुए सब लोगों ने पूछा कि आखिर हमारी गलती क्या है? राजा जनक ने कहा तुमने मुझे संतुष्ट नहीं किया। उसी समय 8 जगह से टेढ़े एक संत आए जिनका नाम था अष्टावक्र, और अष्टावक्र ने आते ही राजा से प्रश्न कर दिया कि राजन तुम क्या जानना चाहते? तो राजा ने कहा मैं जो कुछ जानना चाहता हूं उसको यदि नहीं बताया तो तुम्हें जेल खाने में डाल दिया जाएगा। अष्टावक्र ने कहा कि हाँ मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन कुछ शिष्टाचार है, कुछ तरीका है। राजा जनक ने पूछा क्या? बोले पूछने वाला बड़ा होता है या बताने वाला बड़ा होता है? राजा जनक ने कहा कि बताने वाला बड़ा होता है। तो अष्टावक्र ने कठोर शब्दों में उत्तर दिया और कहने लगे
नीचे उतर, मैं सिंहासन पर बैठूं, तू नीचे बैठेगा, तब मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दूं। राजा नीचे पैरों के पास आया, अष्टावक्र उनके सिंहासन पर जा बैठे, तो उनके मंत्री ने उनके प्रश्न को रखना शुरू किया। अष्टावक्र ने उसे डांट दिया और कहा, मूर्ख, प्रश्न जिसका है वह पूछे, जिसका प्रश्न नहीं है वह प्रश्न क्यों करता है। राजा जनक थोड़ा भयभीत हुए और अपना प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैंने स्वप्न देखा कि मैं प्रसाद पा रहा था, मैं भोजन खीर पा रहा था, अचानक हाथियों का झुंड आया और वह हमारा खीर प्रसाद बिखर गया। इसका अर्थ क्या है? क्या है? ये सत्य है या झूठ है? अष्टावक्र ने कहा कि देख राजन, ना वो स्वप्न सत्य था, ना जो आज तू पूछ रहा यह सत्य है। सत्य केवल ईश्वर है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं, कुछ भी सत्य नहीं है। न तुम्हारा स्वप्न सत्य है, न तुम्हारा कल सत्य था, न तुम्हारा आने वाला कल सत्य है। यदि कुछ सत्य है तो वह ईश्वर सत्य है। राजा जनक ने पांव पकड़ लिए, मैं आज से आपको गुरुदेव मानता हूं। यह संबंध कब तक टिका? बोले जब तक उनके भीतर न लेने की भावना थी, न उनके भीतर देने की भावना थी। गुरु, शिष्य, पिता, पुत्र, पति और पत्नी, चाचा और भतीजा, बुआ और भतीजा, ये सब संबंध कुछ दिन तक बड़े मीठे रहते। कब तक? जब तक नए होते हैं। छोटा सा भतीजा हो, बुआ लेकर घूमती है और उसे खूब खाने पीने को देती है, खूब खिलाती पिलाती। भतीजा बड़ा हो गया, संबंध अच्छे नहीं रहे। बेटा माँ के साथ बड़ा हो गया तो माँ की ममता वैसी ही रहती है, लेकिन बेटे का भाव बदल जाता है। पिता जिसने अपने बच्चे को गोद में उठाया, खिलाया, सारी मुसीबत रखकर पढ़ाया, लिखाया, अच्छा बनाया, कभी कभी बेटे का मन पिता से खराब हो जाता है। क्या करेंगे? भगवान कहते हैं ऐसे है आचार्य, मातरा, पितरा, पोत्रा, श्यालका, ये सब संबंध केवल स्वार्थ से चल रहे हैं। और जिस दिन स्वार्थ समाप्त, उस दिन संबंधों में विघटन आ जाता है, कटुता आ जाती है, तो हमें कैसे रहना चाहिए? भगवान कहते हैं पद्म पत्रम इवाम्बसा। कैसे रहे? बोले इस बात को तैयार रहो कि आज जो आपको फूल की माला पहना रहा है, कल वो आपको जूते की भी माला पहना सकता है। इसलिए भीतर से आनंदित रहो। फूल की माला जब पहनाए ना, तो ध्यान रखना, आज ये फूल की माला पहना रहा है, कल ये जूते की भी पहनाए। इसके लिए सावधान रहो। तो फूल की माला पहनते समय भी गदगद मत होना, और जूतों की माला पहनते समय भी उदास मत हो। यदि फूल मिला है तो कांटा भी मिलेगा, सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा। यदि तुमने सुख में उसका आनंद नहीं लिया तो दुख तुम्हें दुखी नहीं करता। ये कटु सत्य। पद्म पत्रम इवाम्बसा, जो जग में रहो तो ऐसे रहो जो जल में कमल का फूल रहे। रहना तो जगत में है। लोग मीठी मीठी भाषा बोलेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, उसमें थोड़ी सी मिर्च मसाला लगाकर दूसरे को बताएंगे, उनका काम है, वो करेंगे, उनको करने दो। तुम अपने आनंद में रहो। यदि तुमने अर्जुन अपना आनंद खो दिया तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अर्जुन कहते प्रभु मेरी बुद्धि में समझ नहीं आता। सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। संत कहते हैं कि जो बेटा बहुत सुख देता है वही दुख देगा। जो पत्नी सुख देती है वही कभी कभी कड़वी भाषा बोलेगी, जो आपके बर्दाश्त से बाहर होगी, और आप सोचोगे क्या हम आत्महत्या कर लें क्या? कभी कभी आपकी पति ऐसी बात बोलेंगे, पत्नी सोचेगी घर छोड़कर चली जाऊं क्या? पर यदि ठीक तरह से ज्ञान ले लिया तो भगवान कहते हैं रीते ज्ञानन न मुक्ति। यदि आपने ज्ञान ले लिया तो आपकी मुक्ति, और ज्ञान न लिया तो आप बंधन में हो, दुखी रहो। सब दुखी ही दुख तो है। जो संबंधी लोग बड़े प्रेम से आपको रखते थे, जो बड़े अच्छे भाव से रखते थे, वही कड़वे हो जाते हैं। आप विचार करके देखो ऐसा क्यों? और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं।
कि जो कल तक बहुत मीठे थे आज वो उतने मीठे नहीं रहे। क्या बदल जाता है, क्या घट जाता है, क्या चीज की कमी आ जाती है। अर्जुन देख, ये सब तुम्हें बहुत प्यार करते थे, सब तुम्हारे बहुत प्यारे थे और आज तुम्हारे विपक्ष में खड़े। अर्जुन ने कहा क्या करना चाहिए? भगवान ने अगले श्लोकों में दर्शन कराएंगे आपको कि भगवान अर्जुन से कह रहे कि अर्जुन अपने विवेक को जागृत करो। जो कल तेरा नहीं था, जन्म से पहले तेरा नहीं था, वो जन्म के बाद तेरा कितने दिन तक रहेगा ये कहना कठिन। इसलिए संत कहते हैं एकला चलो, आप चलते जाओ। क्या करना है? एक आएगा दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा तीसरा जाएगा। यह विश्वास करना कठिन है। एक व्यक्ति के 4 बच्चे हों, यह कहना कठिन है कि कौन सा बेटा उसकी सेवा करे। और लोग किसी न किसी के सहारे हैं कि वह आएगा तो मेरी सेवा करेगा, वह आएगा तो मेरी सेवा करेगा, यह आएगा तो मेरी सेवा करेगा। दुनिया में कोई किसी की सेवा नहीं करे। आपने जो कर्म किए हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। जिनके 6 संतान हैं उनको भी वृद्धावस्था में हमने रोते हुए देखा, रोटी नहीं मिल रही। और जिनका कोई नहीं है उनके पास 10 लोग हाथ जोड़े खड़े हैं कि बताओ भगवान, तुम्हारे लिए मैं रोटी लाऊं, तुम्हारे लिए मैं साग लाऊं, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? संत कहते ऐसा कर्म करो जिसमें किसी के आश्रित न रहना पड़े। वह ईश्वर स्वयं आपकी व्यवस्था के लिए प्रकृति को आदेश कर दे कि इस साधक के लिए यह व्यवस्था कर दे। आकाशीय वृत्ति कहा जाता है इसे। तुम अपने आनंद को खोज लो, कहां भटक रहे हो? ये जग है, ये जगत ना कभी किसी का था, ना कभी किसी का है और ना कभी किसी का होगा। इसलिए जगत में किसी की बात का बुरा नहीं माने। 2 बातें याद रखो, जीवन में दुख स्पर्श नहीं करेगा अर्जुन। अर्जुन कहता है क्या? बोले अर्जुन, दूसरों से केवल आप निवेदन कर सकते हो, वो करेगा या नहीं करेगा इस आग्रह पर मत जाओ। राह चलते आप जा रहे हो और आपने देखा किसी की मोटरसाइकिल में किसी का कपड़ा फंसने वाला, वो उदारता से लोग क्या करते हैं, अपनी शीशा कार का खोला और उसको कहते हैं कि भैया अपना स्टैंड ऊपर कर लो। अगर उसने ऊपर कर लिया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। अब उसमें हमें फंसना नहीं है। आपने किसी से कहा कि भैया आप सिगरेट पीते हो, अच्छी बात नहीं है, इसे छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए। अब वो छोड़ दे तो भी ठीक, ना छोड़े तो भी ठीक। आपका कर्तव्य पूरा हुआ, आगे बढ़ जाओ। अर्जुन, इनको तुमने सबको बहुत समझाया, प्रेम किया, अब आगे बढ़ने का समय है। युद्धम कृत कौन्तेय, युद्धम कृत निश्चय। तुम्हें धर्म युद्ध करना है, तुम्हें अपनों के साथ, अपने विचारों के साथ युद्ध करना है। कभी कभी कौरव के रूप में विचार आते हैं, कभी कभी भगवान के रूप में विचार आते हैं, कभी कभी पांडवों के रूप में विचार आते हैं, कभी भगवान राम के विचार आते हैं और कभी रावण के विचार आते हैं। यही तो श्रीमद् भगवद गीता है। जब रावण और कंस के विचार आवे, जब रावण और कंस के विचार आवे तो उन्हें भगवान राम के तीर से और भगवान कृष्ण के ज्ञान से उनका उसी जगह पर वध कर देना है। यही श्रीमद् भगवद गीता, यही महाभारत। और हम ढूंढते हैं दुनिया में, ये रावण है, ये लोभी है, ये पापी है, ये कामी। तू क्या है? दुनिया तो बुरी है पर आप क्या सही हो क्या? जरा आईने में, दर्पण में खड़े होकर देखो, आपसे बुरा तो कोई है ही नहीं। जब मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसलिए यदि मारना ही पड़े तो अर्जुन बन जाओ। और भगवान कहते हैं मारना ही हो ना तो अपने कुविचारों को, ये कंस रूपी कुविचार, ये दुर्योधन रूपी कुविचार, ये रावण रूपी कुविचारों को मार देना है। और सुख दुख आपके भाग्य के अधीन है। और भाग्य को बनाने के लिए नित्य दूसरों की सेवा करो, निस्वार्थ। 2 रुपए का दान किसी मांगने वाले को दे दो, ले जाओ। 2 कपड़े आपके पास पुराने हो, किसी को दे दो, ले जाओ। 2 मुट्ठी अनाज किसी को अनायास दे दो, ले जाओ। आप देखना 1 वर्ष के बाद यह सुख आपको आने लगेगा। सड़क पर खड़े हैं और कोई सड़क पार करता है, उसे पार करा दो बिना नाम पूछे, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है, क्या करना है, फोटो खिंचाए बिना।
और आकर घर में बताए बिना, तो एक दिन कोई आएगा आपको भी इस भव सागर से पार कराएगा, आपको बताए बिना। तो बस यही हमें करना है। ये बात बताई कि संबंधी कोई नहीं है, जहां तक आपका भाग्य काम करेगा आपको सुख मिलेगा। आज के लिए इतना ही। श्रीमान जेपी जायसवाल और श्रीमती सीमा जायसवाल को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर ने बहुत सुंदर वृद्धावस्था प्रदान करे, सब सुख मिले, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, धन धान से भरपूर रहे। आज के लिए इतना ही। श्री राधे।